गुड आफ्टरनून। अभी मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। ए एंड बी फर्म कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू एम लिमिटेड। अभी एम लिमिटेड नई कंपनी है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और ऑन 31 मार्च 2016 फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। आपको ए एंड बी की बैलेंस शीट दी गई है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस एज लोन, कैपिटल ए और बी। फिर एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, गुडविल और कैश, ये एसेट है। बाद में एम लिमिटेड टू कोर ऑल द एसेट्स एंड बुक वैल्यू, सब एसेट बुक वैल्यू को लिए एक्सेप्ट बिल्डिंग एंड स्टॉक विच वेयर टेकन ओवर एट 45,000 एंड 20,000। तो बिल्डिंग और स्टॉक 45,000 और 20,000 को टेक ओवर किया। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड बाय द फर्म इटसेल्फ फॉर 4,000। इन्वेस्टमेंट फर्म ने 4,000 को बेचा है। एंड फर्म ऑल्सो पेड मिसेस एज लोन। मिसेस एज लोन का भी पैसा ओल्ड फर्म ने पे किया है। तो इन्वेस्टमेंट बेचा ओल्ड फर्म ने और मिसेस ए का लोन भी सेटल किया। रिमेनिंग लाइबिलिटीज वेर टेकन ओवर बाय एम लिमिटेड। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 28,800। गुडविल की नई वैल्यू दी है 28,800। द परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज एज अंडर। परचेज कंसिडरेशन कैसे सेटल किया है? 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के और द एंड बैलेंस इन कैश, और बाकी का बैलेंस कैश में देना है। लेकिन बाकी का बैलेंस कितना है ये अपने को मालूम नहीं है, तो इधर मेथड होगा नेट एसेट मेथड। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो सबसे पहला परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं नेट एसेट मेथड से। तो नेट एसेट मेथड है। सबसे पहला रूलिंग करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर, उसके बाद रूलिंग करेंगे अमाउंट के कॉलम्स को। अभी सबसे पहले एसेट्स आएंगे। एसेट्स में बिल्डिंग और स्टॉक का नया वैल्यू है। तो बिल्डिंग का नया वैल्यू 45,000 है। उसके बाद मशीनरी का बैलेंस शीट का वैल्यू लेने का है 20,000। मशीनरी के बाद स्टॉक का नया वैल्यू 20,000 है। स्टॉक के बाद डेटर्स का बैलेंस शीट का वैल्यू 23,200। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस शीट का वैल्यू 6,400। उसके बाद इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। गुडविल का नया वैल्यू 28,800। गुडविल आपको हर प्रॉब्लम में लेना ही लेना है। आपको एसेट्स का टोटल लेने से पहले चेक करना है गुडविल लिया है क्या नहीं है। गुडविल 28,800 और लास्ट में कैश 9,600 बैलेंस शीट की वैल्यू है। अभी इनकी टोटल आपको लेनी है।
1,53,000, उसमें से लाइबिलिटीज़ लेस करना है, लेस लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। लाइबिलिटीज़ में आपको लेना है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, उनका बैलेंस शीट का वैल्यू लेना है। क्रेडिटर्स 21,600, बिल्स पेबल 7,200। 21,600 और बिल्स पेबल 7,200। और इनकी टोटल 28,800 ये लेस करनी है, अपने को परचेज कंसिडरेशन मिलेगा। एसेट्स के टोटल में से लाइबिलिटीज़ का टोटल लेस किया, परचेज कंसिडरेशन 1,24,200। इसको क्लोज करना है। अभी ये क्लोज करने के बाद अपने को सेटलमेंट ऑफ पीसी जो दिखाना है, नेट एसेट मेथड से दिखाना है। तो कैलकुलेशन पार्ट हो गया, अभी सेटलमेंट का पार्ट करेंगे। सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से। तो अभी लाइबिलिटी का नाम है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहला हम लोग उनको दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स 10,000 के। इक्विटी शेयर्स 10,000 के 10 रुपए के, तो वो आएंगे 1,00,000। उसके बाद बाकी का कैश देना है, तो कैश हम लोग देंगे 24,200 बैलेंसिंग फिगर। $24,200 कैश देंगे। और फिर ये टोटल आएगा परचेज कंसिडरेशन 1,24,200। अभी परचेज कंसिडरेशन का नोट हो गया। अभी अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला आएगा रियलाइजेशन का अकाउंट। तो ये इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी है। सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। अभी उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर से ए और बी
फिर नए फर्म का नाम एम लिमिटेड है, एम लिमिटेड का अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद इक्विटी शेयर्स इन एम लिमिटेड क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स और कैश। तो इक्विटी शेयर्स का अकाउंट और बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो अकाउंट बना के हो गया, पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और मिसेस एज लोन। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसमें क्रेडिटर्स आएगा 21,600, क्रेडिटर्स 21,600। उसके बाद बिल्स पेबल 7,200, फिर टोटल 28,800। उसके बाद एक्चुअली इसमें मिसेस एज लोन भी लेना है 3,200, मिसेस एज लोन। मिसेज एज लोन है 3,200, तीनों की टोटल लेनी है 32,000। उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000, 40,000। उसके बाद एसेट्स, रियलाइजेशन के डेबिट में टू सन्ड्री एसेट्स। सबसे पहला बिल्डिंग 40,000, फिर मशीनरी 20,000, फिर स्टॉक 24,000, उसके बाद डेटर्स 23,200, बिल्स रिसीवेबल 6,400, इन्वेस्टमेंट 4,800, गुडविल 8,000, और कैश 9,600। टोटल 1,36,000। उसके बाद अपना पोस्टिंग ख़त्म हो गया। अभी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बेचा है और मिसेज लोन ए का लोन पे किया है, मिसेज ए का। तो सबसे पहला
इन्वेस्टमेंट बेचेंगे 4,000 को, तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, ये डेबिट में डाला है, उसका सेटलमेंट क्रेडिट में करेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। जो भी रहेगा, अगर क्वेश्चन में कैश दिया रहेगा तो कैश, बैंक दिया रहेगा तो बैंक। अब इधर क्वेश्चन में कैश दिया है तो आपको कैश लेना पड़ेगा। बाय कैश इन्वेस्टमेंट बेचा है 4,000 को, बाय कैश इन्वेस्टमेंट 4,000। दूसरा इफेक्ट रियल कैश के डेबिट में, टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट 4,000, और इधर बैंक के बदले में कैश आएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट 4,000। उसके बाद मिसेस ए का लोन पे करना है, उनका बैलेंस शीट का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो मिसेस ए लोन हम लोग ने ट्रांसफ़र किया है क्रेडिट को, तो उसका पेमेंट करेंगे डेबिट में। तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, और नीचे मिसेस एज लोन 3,200। तो ये लोन पे कर दिया। दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेस एज लोन, और वैल्यू है 3,200। तो ये एडजस्टमेंट अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद अभी पीसी का एंट्री करना है। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय नए कंपनी का नाम एम लिमिटेड अकाउंट, बाय एम लिमिटेड अकाउंट 1,24,200, और फिर एम लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,24,200, अभी इसके बदले में अपने को क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर्स और कैश। तो इधर क्रेडिट में बाय इक्विटी शेयर्स इन एम लिमिटेड, ये आएगा 1,00,000, और बाय कैश अकाउंट ये आएगा 24,200। फिर इसका डबल इफेक्ट, इक्विटी शेयर्स का डबल इफेक्ट, इक्विटी शेयर्स के डेबिट में टू एम लिमिटेड 1,00,000। फिर कैश का डबल इफेक्ट, कैश के डेबिट में टू एम लिमिटेड 24,200, टू एम लिमिटेड 24,200। उसके बाद अभी शेयर्स उनके फाइनल कैपिटल के रेशियो में अपने को उनको देने का है। तो अभी सबसे पहला प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट के लिए क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करना पड़ेगा। तो इधर क्रेडिट का टोटल लेते हैं, $1,60,200 क्रेडिट की टोटल है।
उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे। प्रॉफिट आ गया 21,000। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला ए का 21,000 का 2/3 और बी का 21,000 का 1/3। तो ये 14,000 और 1,000 हो गया, 14,000 और 7,000। ठीक है, उसके बाद क्लोज करते हैं। सबसे पहला एसेट्स और प्रॉफिट, उसके बाद लायबिलिटीज, फिर टोटल, फिर क्रेडिट की टोटल, अभी जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, 14,000 और 7,000। अभी इनकी जो टोटल आएगी उसके रेशियो में शेयर्स देना है, तो इनकी टोटल लेते हैं। टोटल 78,000, 47,000 इनके रेशियो में शेयर्स देने हैं। तो अभी इनकी टोटल लेते हैं। इनकी टोटल 1,25,000 और 1,00,000 के अमाउंट को अपने को 1,25,000 में डिवाइड करना है। तो इधर 78,000 सबसे पहले का आएगा, उसको 1,25,000 से डिवाइड करेंगे और दूसरे का जो है वो 47,000 आएगा। तो इसका आंसर निकालेंगे 1,00,000 इंटू 78,000 डिवाइडेड बाय 1,25,000, 62,400 और दूसरे का 37,600। इतने शेयर्स देंगे, 62,400 और 37,600। 62,400 बाय एज कैपिटल 62,400 और दूसरा 37,600 बाय बीज कैपिटल अकाउंट 37,600। ठीक है, और फिर ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स इन एम लिमिटेड, इन एम लिमिटेड 62,400 और 37,600। उसके बाद ये बैलेंस हम लोग निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल इधर डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर बाकी का अमाउंट कैश में देना है टू कैश अकाउंट। और ये कैश को ट्रांसफ़र करने के बाद कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। तो ये 15,600 और ये 9,400। इक्विटी शेयर्स का बैलेंस 15,600 और 9,400। अभी कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। कैश के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल
15,600, 9,400, 15,600, 9,400 और ये क्लोज करेंगे। उसके बाद ये भी क्लोज करेंगे। अभी कैश का अकाउंट टैली होता है कि नहीं चेक करते हैं। डेबिट की टोटल 28,200, क्रेडिट की टोटल 28,200, ये टैली हो गया और बाकी के अकाउंट्स अपने आप टैली हो जाएंगे। बाकी के अकाउंट्स अपने आप टैली हो जाएंगे। इसके बाद ऊपर का जो है इक्विटी शेयर्स, ये 1,00,000 रुपए से टैली हो जाएगा। फिर ऊपर का एम लिमिटेड वो भी टैली हो जाएगा और फिर कैपिटल अकाउंट टैली हो गया है। तो ये तीनों अकाउंट्स टैली हो गए, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।